हाय गाइस, बात करेंगे नॉरफ्लॉक्सासिन टीनिडाजोल टैबलेट के बारे में। जानेंगे इसके यूजेस, डोजेस, प्रिकॉशंस और इससे होने वाले कुछ जनरल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जो कि कई बार कुछ पेशेंट्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन टीनिडाजोल के बारे में। नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टीनिडाजोल एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्लास का मेडिसिन है। यह आमतौर पर पेट की बीमारियों के साथ साथ कुछ अन्य बीमारियों को भी ट्रीट करता है, जैसे कि यह नोज इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन व प्रोस्टेट इन्फेक्शन के साथ साथ स्किन इन्फेक्शन और इंटेस्टिनल इन्फेक्शन व स्टमक इन्फेक्शन में यह डॉक्टर्स के द्वारा मरीज को उपयोग में करवाया जाता है। इसी के साथ साथ यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस व बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यह मेडिसिन मरीज की बीमारी, उम्र, वजन व कंप्लीट बॉडी एनालिसिस पर ही अकॉर्डिंग टू नीड डॉक्टर्स के द्वारा मरीज को पर्ची के ऊपर प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। नॉरफ्लॉक्सासिन टीनिडाजोल की यदि हम आमतौर पर बात करें तो यह स्टमक इन्फेक्शन में आमतौर पर इस दवा का उपयोग डायसेंट्री, डायरिया व गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन तथा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ साथ जेनिटल इन्फेक्शन में भी यह अहम भूमिका निभाता है। बात करें नॉरफ्लॉक्सासिन टीनिडाजोल की तो यह अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम के साथ हमें मार्केट में देखने को मिलता है। नॉरफ्लॉक्सासिन और टीनिडाजोल का यह कॉम्बिनेशन हमें नॉरफ्लॉक्सासिन 400 मिलीग्राम व टीनिडाजोल हमें इसमें 600 मिलीग्राम की डोज स्ट्रेंथ में हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, यूजेस के बाद हम बात करेंगे इससे होने वाले कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में जो कि कई बार कुछ मरीजों में हमें देखने को मिल सकते हैं। जनरल साइड इफ़ेक्ट की यदि हम बात करें तो इस मेडिसिन का ओवरडोज या किसी भी प्रकार की दवा का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। प्रत्येक दवा का इस्तेमाल डॉक्टर के सुपरविजन व मेडिकल सुपरविजन में ही प्रत्येक दवा का उपयोग करें। साइड इफ़ेक्ट में जब इस दवा का उपयोग कर रहे हो तो कई बार कुछ मरीजों में इस दवा का उपयोग करने के बाद मुंह में मेटालिक टेस्ट का आना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख ना लगना व खाना खाने का मन ना करना या उल्टी का आना या महसूस होना के साथ साथ एब्डोमिनल स्वेलिंग व ब्रीदिंग प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। यदि इस तरह के कुछ अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट इस दवा के उपयोग करने के बाद आपको देखने को मिले तो इस दवा का उपयोग करना बंद करें और इस संदर्भ में अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट के बाद डॉक्टर आपको फर्दर ट्रीटमेंट इसके अनुसार दे सकें। यूजेस और इसके साइड इफ़ेक्ट के बाद हम बात करेंगे जनरल डोजेस के बारे में। दोस्तों, यूं तो प्रत्येक दवा का डोज डॉक्टर के दिशा निर्देश और प्रेस्क्रिप्शन पर ही मरीज की डिजीज हिस्ट्री और उसके बॉडी वेट के साथ साथ उसके सभी प्रकार के फैक्टर्स को देखते हुए डॉक्टर्स के द्वारा डोज निर्धारित की जाती है। लेकिन यदि हम जनरल तौर यानी कि आम तौर पर इस मेडिसिन की जनरल डोज की बात करें तो जनरल डोज में यह मेडिसिन दिन में 2 से 3 बार तक इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रहे इस दवा का उपयोग खाना खाने के 15 मिनट के बाद ही इस दवा का उपयोग करें। 2 से 3 बार इसके उपयोग की यदि हम बात करें तो इसका उपयोग 2 से 3 बार डिवाइडेड डोज के रूप में किया जाता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस दवा के ड्यूरेशन के बारे में। ड्यूरेशन में यदि हम बात करें तो इस दवा का उपयोग डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर आमतौर पर 5 दिनों तक मरीज की डिजीज हिस्ट्री के अनुसार उसे दिया जाता है। लेकिन कई बार मरीज की कंडीशन या बीमारी लंबे समय तक या बैक्टीरियल इन्फेक्शन लंबे समय तक स्टमक में रह रहा हो तो इस दवा का उपयोग 15 से 20 दिनों तक भी डॉक्टर की एडवाइस पर मरीज को करवाया जाता है।
फ्रेंड्स, डोजेस के बाद हम बात करेंगे इस मेडिसिन के दौरान कुछ प्रिकॉशंस यानी कि कुछ सावधानियों के बारे में। प्रिकॉशंस में यदि हम सबसे पहले बात करें तो दोस्तों ध्यान रहे इस दवा का उपयोग छोटे बच्चों में ना करवाएं तथा इस दवा या प्रत्येक दवा का उपयोग डॉक्टर की देखरेख व दिशा निर्देश पर ही करें या करवाएं। इसी के साथ दोस्तों यदि हम नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल की यदि हम प्रेग्नेंट वुमेन्स में बात करें तो इस दवा का उपयोग प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी कंसीव करने के दौरान न करें। यदि बात करें लैक्टेटिंग मदर यानी कि छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के बारे में तो इस दवा का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ ही दोस्तों जब आप नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें तथा इसी के साथ साथ अपने खान पान के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दें। बाहर की चीज़ें यानी कि तली भुनी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें या बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस मेडिसिन के इस्तेमाल के दौरान यदि आप इस तरह की चीज़ों का या इस तरह के खान पान का इस्तेमाल कर रहे हो तो यह पेट के अंदर इन्फेक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि पेट में बदहजमी या इंडाइजेशन के साथ साथ अल्सर या छाले व स्वेलिंग, सूजन या इससे होने वाले असहनीय दर्द तथा एसिडिटी को यह बढ़ावा देता है, जिससे कि यह एपिथेलियम को भी खराब करता है तथा गैस्ट्रिक एसिडिटी, अल्सर तथा एसिड रिफ्लक्स यानी कि खट्टे डकार की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। दोस्तों यदि हम बात करें तो टिनिडाजोल एक माइक्रोबियल एजेंट है जो कि प्रोटोजोआ या अमीबा से होने वाले इन्फेक्शन को ट्रीट करने का कार्य करता है। यदि हम नॉरफ्लॉक्सासिन की बात करें तो यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है जो कि सेवरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, जिससे कि यह कॉम्बिनेशनल मेडिसिन यानी कि नॉरफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल कॉम्बिनेशन के तौर पर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तौर पर यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, जिससे कि यह गट इन्फेक्शन यानी कि डायरिया, डायसेंट्री को ट्रीट करने में सहायता प्रदान करता है। यदि फ्रेंड्स हम बात करें दस्त या डायरिया के दौरान इस मेडिसिन के बारे में तो कई बार डॉक्टर की एडवाइस पर इस मेडिसिन के साथ साथ लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल या मेडिसिन का भी उपयोग करवाया जाता है, जिसके साथ साथ हमें ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट का भी उपयोग करवाया जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशनल मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर्स मरीज की डिजीज हिस्ट्री या उसके शरीर की कंडीशन को देखकर ही उसे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों डायसेंट्रिया या डायरिया के ट्रीटमेंट में लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड के साथ साथ कई बार पेशेंट को ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल तथा लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड व ORS जैसे कुछ कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करवाए जाते हैं। यदि आप ऑफ्लॉक्सासिन, ऑर्निडाजोल व लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में ऑफ्लॉक्सासिन, ऑर्निडाजोल और लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड की वीडियो देखना ना भूलें। फ्रेंड्स बात करते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल टैबलेट्स के दौरान कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। यदि आप नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल मेडिसिन का उपयोग कर रहे हो तो उसके साथ आपको किस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल टैबलेट का उपयोग कर रहे हो तो इसके साथ प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन ओमेप्राजोल का इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल के साथ मोंटेलिकास्ट और सेट्राजिन का भी उपयोग ना करें। स्टीरॉयड्स में यदि हम बात करें तो नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल के कॉम्बिनेशन में डेक्सामिथाजोन और एंटीबायोटिक्स सिप्राफ्लॉक्सासिन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ यदि आप अन्य प्रकार की किसी भी दवा का उपयोग कर रहे हो और डॉक्टर आपको नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल मेडिसिन प्रेस्क्राइब या प्रेस्क्रिप्शन पर लिखें तो अपनी पुरानी हिस्ट्री यानी कि पुरानी ड्रग हिस्ट्री या डिजीज हिस्ट्री के बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स तो हमने जाना नॉरफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल टैबलेट के यूजेस, डोजेस, प्रिकॉशंस और इससे होने वाले कुछ जनरल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। यदि बताई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को
लाइक करना ना भूलें। यदि पहली बार चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो अपडेट के लिए अपने चैनल मैट टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।